हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में, क्योंकि हमारा 6 तरह के होते हैं। जैसे कि हमारा राउटर हो गया, स्विच हो गया, हब हो गया, और भी है। अब जैसे कि ये एक दूसरे से अलग क्यों है, हम इसी के बारे में जानेंगे। जैसे कि हमारा पहला हो गया राउटर। अब राउटर क्या होता है? राउटर बेसिकली हमारा एक ऐसा डिवाइस है जो मल्टीपल लेन्स को कनेक्ट करता है। जैसे कि हमारा ये लेन 1 हो गया, लेन 2 हो गया। अब हम लेन 1 से लेन 2 के बीच में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, तो वो राउटर की वजह से कर पा रहे हैं। अब राउटर ही राउटिंग कराता है। और राउटिंग वो होता है जो हमारे नेटवर्क को ट्रांसफर करता है बेस्ट रूट से, बेस्ट रास्ते से। सबसे सबसे बेस्ट रास्ता होता है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे रास्ते होते हैं, बहुत सारे रूट्स होते हैं ट्रांसफर करने के। तो राउटिंग हमारा नेटवर्क को बेस्ट रूट से ट्रांसफर करने के लिए हेल्प करता है। इससे लिखा हुआ है फॉरवर्ड पैकेट्स बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क यूजिंग आईपी एड्रेस। अब हमारा आईपी एड्रेस क्या है? आईपी एड्रेस तो मिलनी है। अभी इतना जान लो कि हम एक तरह का हमारे डिवाइस का एड्रेस होता है। आने वाले आगे की वीडियोस में इसके बारे में जानेंगे क्या होता है आईपी एड्रेस। गाइस हम जानेंगे स्विच के बारे में। हमारा स्विच क्या होता है? यहाँ पे लिखा हुआ है स्विच कनेक्ट्स डिवाइस टू सेम नेटवर्क यूजिंग मैक एड्रेसेस। इसकी आप किसी एक डेस्टिनेशन में कनेक्ट हो और वहां पे 3 डिवाइसेस हैं, डिवाइस 1, डिवाइस 2, डिवाइस 3। अब हमें क्या करना है? डिवाइस 1 से डिवाइस 3 पे कोई डाटा ट्रांसफर करना है। तो हम पहले डिवाइस 1 से डाटा भेजेंगे स्विच के पास। स्विच स्विच क्या करेगा? उसमें सर्च करेगा ये किस मैक एड्रेस का है, किस डिवाइस का है। तो स्विच डाटा को मैक एड्रेस में भेजेगा सर्च करने के लिए कि वो किस डिवाइस का है। अब मैक एड्रेस इसे सर्च करेगा वो किस डिवाइस का है, तो मैक एड्रेस उसे बिट डिवाइस 3 में सेंड कर देगा। अब गाइस यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है कि मैक एड्रेस क्या होता है। मैक एड्रेस भी एक तरह का हमारा फिजिकल एड्रेस होता है। इससे भी आप पिछले पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आईपी एड्रेस है, तो यहाँ पे मैक एड्रेस है। ये एक तरह का हमारा फिजिकल एड्रेस होता है। आगे आने वाले वीडियो में बात करेंगे इसकी इसके बारे में हम। फिलहाल अभी आप इतना जान लो कि हमारा जो स्विच होता है किसी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में मैक एड्रेस के थ्रू डाटा को शेयर करता है। ऐसे ही हमारे पास एक और डिवाइस है हब। अब गाइस हब क्या होता है? वो स्विच स्विच के साथ सिमिलर ही होता है। स्विच क्या था? जैसे हमारे पास 3 डिवाइस थे, 1 2 3। हम इसमें से डेटा स्विच को भेजते थे, फिर स्विच सर्च करके इसमें भेजता था। तो हब क्या होता है गाइस? हब सबको ब्रॉडकास्ट कर देगा। आपके पास जो भी डाटा है वो सभी के पास भेज देगा। हमारे पास एक और डिवाइस है, चार डिवाइस हो गए, ये सभी को डाटा भेज देगा। इसमें क्या प्राइवेट है क्या नहीं है वो सब देख लेंगे। अगर आपका ये डेटा है तो आप रखिए, नहीं तो फिर आप इसको रिजेक्ट करिए। तो इस वजह से गाइस हब इस टाइम पे, आज के टाइम पे ज्यादा यूजफुल नहीं है, तो इसे यूज ही नहीं करते हैं। इसके हम यूज करते हैं स्विच का। इसी तरह से हमारे पास एक और डिवाइस है जो कि है फायरवॉल। अब गाइस फायरवॉल क्या है? जैसे कि हमारे पास एक डिवाइस है, एक कंप्यूटर है, हमें इसे कनेक्ट करना है इंटरनेट के साथ। तो वहां पे अगर हमारा फायरवॉल इनेबल है तो वो एक वॉल कैसे काम करती है। जैसे कि अगर इधर वॉल है, इधर आपका डिवाइस है और इधर आप कनेक्ट हो रहे हो, और इधर से कोई भी अगर ट्रैफिक आती है तो उस ट्रैफिक को रोकता है। वो एक रूल पे काम करता है, या तो उसको ब्लॉक करेगा या फिर उसको अलाउ करेगा। ठीक इस तरह से हमारी फायरवॉल काम करती है गाइस। अब इसी तरह हमारा नेक्स्ट है मॉडेम। मॉडेम क्या होता है? मॉडेम हमारा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है इंटरनेट के हेल्प से, इंटरनेट के थ्रू। अब हमारा डिजिटल सिग्नल जैसे कि हो गया हमारा 0 और 1 के फॉर्म में होता है, जो कि हमारा कंप्यूटर हमारा डिवाइस समझता है, इसी को वो एनालॉग में कन्वर्ट करता है। अब हमारा लास्ट टॉपिक है, लास्ट जो डिवाइस है वो है एक्सेस पॉइंट। अब एक्सेस पॉइंट क्या है? एक्सेस पॉइंट प्रोवाइड्स वायरलेस नेटवर्क कनेक्टिविटी टू डिवाइस। एक्सेस पॉइंट हमारा जो इंटरनेट के जो वायरलेस कनेक्शन हमारे डिवाइस के साथ वायरलेस कनेक्शन बनाता है, इसे हम एक्सेस पॉइंट नाम से जानते हैं। ये थी हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में जितने भी टॉपिक्स थे सारे खत्म कर चुके हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में बता सकते हो। आगे हम लोग उसके बारे में और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं और अच्छे से वीडियो प्रोवाइड कर सकते हैं आपको।